देखिए बहुत सारे नतीजे आने हैं, दिग्गजों के आने, रादर ग्रासिम, पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम, ऐसे कई नाम हैं जो वीकेंड पे आने वाले हैं और सोमवार को आईजीएल और टाटा मोटर्स जैसे नंबर्स भी आने हैं। पहले इन दो दिग्गजों की बात करते हैं, टाटा मोटर्स और आईजीएल। टाटा मोटर्स के केस में एनालिस्ट फ्रेटर्निटी पिछले हर क्वार्टर की तरह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कुछ नंबर्स लॉस में तो सभी के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन लॉस बड़ा होगा या छोटा, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े हैं। खैर, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, करीब करीब 30% इनकी आय गिरेगी वाई बेसिस पे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर है। और ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 48% गिरने का अनुमान है। और कंपनी मुनाफे से, जो कि 1117 करोड़ था, उसके सामने घाटे में आएगी 2200 करोड़ रुपए के आसपास के। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। यह आंकड़ा 2800 करोड़ तक भी जा रहा है, कुछ 3500 करोड़ भी है और कुछ लोगों का मानना है 600-700 करोड़ का घाटा आएगा, लेकिन घाटा आएगा, ये सभी का मानना है एक ही तरफ है। इनके जो वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब करीब 30% के आसपास के डिक्लाइन की बात की जा रही है, क्योंकि इनके जैगवार के वॉल्यूम भी हैं। स्टैंड लोन में तो ये कंपनी ऑलरेडी घाटे में और ऑपरेटिंग घाटा वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैगवार के नंबर्स भी थोड़े ढीले रहेंगे, मार्जिन भी वहां पर ढीले आने का अनुमान है। सीक्वेंशियली भी ये 22-42% के आसपास का एक डिक्लाइन अपने मुनाफे के अंदर दिखा सकता है। तो नंबर वीक है दोनों ही आधार पर, सीक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पे भी और कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी। तो अब देखना है बाजार ने किस हद तक इन्हें डिस्काउंट कर रखा है और यहां से कितना सरप्राइज करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरे नंबर जो आने हैं वो है आईजीएल के। गैस स्पेस में सबसे बेटर नंबर जो है वो आईजीएल के ही आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां महानगर गैस के केस में सीएनजी वॉल्यूम में डिक्लाइन था, पीएनजी वॉल्यूम में डिक्लाइन था, आईजीएल के केस में सीएनजी वॉल्यूम बढ़ रहा है 1/4% वाई बेसिस पर, और पीएनजी वॉल्यूम करीब करीब 10% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कुकिंग गैस की बहुत हाई डिमांड वाई बेसिस पर देख रहे हैं। इसके अलावा इनकम करीब 3%, ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 20% और मुनाफा करीब 31% वाई बेसिस पे बढ़ने का अनुमान है। ये सीक्वेंशियली भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। वॉल्यूम की इनको सपोर्ट मिल रहा है, जो एक प्राइस बढ़े हैं उसका एक सपोर्ट इन्हें आता हुआ मिल रहा है, और साथ ही साथ जो पूरे साल की जो ग्रोथ आने की बात है वो भी इंपैक्टेड होगी कोविड-19 से, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने की बात नहीं की गई है। ये शेयर ऑलरेडी अपने हायर लेवल के आसपास है, तो यहां भी कहना मुश्किल है कि अच्छे नंबर्स को किस हद तक डिस्काउंट किया हुआ है। लेकिन आईजीएल के अच्छे नंबर और टाटा मोटर्स के वीक नंबर, दोनों ही लिहाज से बाजार अनुमान लगा के चल रहा है। ओके, शुक्रिया सुमित आपका। तो आईजीएल पे ही नजर डालिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ठीक है ऊपर आया है, लेकिन उसके बाद अल्पेश जी अगर आप इसके चार्ट देखें तो ये करेक्ट भी हुआ। इस पे हम पिछले हफ्ते देख रहे थे 520 के आसपास के लेवल, आज आपको दिन के लो दिखाए 756 के, माफ कीजिएगा 456 के, और अब 475 पे। तो एक अच्छा डिप मिला है और सपोर्ट के करीब है। नतीजे बेहतर आने की बात कर रहे हैं सुमित इस वक्त। हालांकि इस क्वार्टर में देखिए सब कुछ जो बुरी खबरें थी उनको डिस्काउंट करके हम ये अनुमान लगा रहे हैं, तो अगर इससे थोड़ा और भी बेहतर आए तो मजा आएगा। लेकिन अदरवाइज भी इस लेवल पे लेने जैसा लगता है आपको आईजीएल? नहीं, मुझे लगता है अल्पेश जी को मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस की हम बात कर रहे हैं। श्रीकांत, अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें। प्रदीप जी, आईजीएल वैसे हमेशा ही एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और इस बार भी जब ये मार्केट जब गिरा था तो ये 290-300 रुपए तक गिरा था। उसके बाद लगातार बढ़ते हुए वी शेप रिकवरी में ये स्टॉक 470-480 के करीब आ चुका है। और ऐसे जो वी शेप रिकवरी वाले स्टॉक होते हैं वो मुझे काफी पसंद होते हैं, क्योंकि इनमें एक जो फॉर्मेशन बनता है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बिकॉज ऑफ सम इवेंट वो स्टॉक गिर गया है और वापस उसमें एक वैल्यू इमर्ज हो रही है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो इसको प्रीवियस हाई थे 530-525 के, मुझे लगता है उसके करीब ये स्टॉक आने वाले दिनों में जाते हुए दिखाई देगा। वेरी शॉर्ट टर्म में भी काफी सपोर्ट के नजदीक है, तो 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और जो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 500 रुपए के, लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि 530 के टारगेट्स को अचीव कर सकता है। राय आपको इंद्रप्रस्थ गैस पर मिल रही है, जिसके नतीजों पर जो अनुमान है सुमित जी ने थोड़ी देर पहले आपको राय दी। मूवमेंट आपको बाजार में बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। निफ्टी अब 60 अंक ऊपर चल रहा है 9,961 पर, और बैंक निफ्टी में वापस आप 115 पॉइंट का हरा निशान आते हुए देख रहे हैं। 20,640 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। रिलायंस दिन के उच्चतम लेवल पर 1580। डायरेक्टर साहब जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट लेके आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी की, देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ये कंट्रीब्यूशन आता होता है दिन पे लेवल पर।
फिलहाल मेरे सामने रिलायंस लगभग 1580 रुपए के आसपास चल रहा है, दिन का उच्चतम लेवल। एमएनएम, जिसके पीछे प्रदीप जी ने बहुत शानदार आपको बाय कॉल्स दिलवाई, यहां पर आपको बहुत जबरदस्त ब्लॉक डील्स आती हुई दिखेंगी। 512 रुपए के आसपास आपको एमएनएम में तेजी आती हुई दिख रही है। कंट्रीब्यूटर प्ले आपके सामने है। रिलायंस के राइट्स के लिस्टिंग से पहले आपको 32 अंक का कंट्रीब्यूशन इस स्टॉक से आता हुआ दिखेगा। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको आरआईएल चल रहा है। फूरिया साहब ने, चंदन तपड़िया साहब ने आपको बहुत अच्छी बाय कॉल एचडीएफसी बैंक पर दी। उनके हिसाब से जो बेस्ट स्टॉक है इस अपसाइड को प्ले करने का वो एचडीएफसी बैंक है। बजाज फाइनेंस में प्रदीप जी बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। दिन के लोएस्ट लेवल से आप एक शानदार 10% का बाउंस बैक आते हुए दिख रहे हैं। इसी तरीके से निफ्टी बैंक का जो कंट्रीब्यूशन प्लेट है आपके सामने, इंडस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई की वजह से आपको ये तेजी आती हुई दिख रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको तेजी अब दिखेगी फार्मा स्पेस में। फूरिया साहब, आपके लिए सिप्ला 641.80, बताइए दिन का उच्चतम लेवल क्या कीजिएगा? या शैल जी, ये समय तो बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट लिया इसने 620 का जो एक रीजन था वो वहां से, और यहीं से ये पलटा है और अपना अपसाइड पे मुझे लगता है कि